In this module, we will explain various roles and responsibilities people have while implementing ERP system in the organization. अब जब आपने ERP सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। अब आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का तो पता लग गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो लोग भी चाहिए जो उस सिस्टम को वाइल जब डिजाइन हो रहा है तब, इम्प्लीमेंट जब हो रहा है एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट कर सके। वो जो लोग हैं उनके पास वो नॉलेज और स्किल सेट होना चाहिए इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। अब ERP सिस्टम जो है वो डेज के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन विल टेक मंथ्स। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग ERP सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए उसको रिव्यू करते हैं। नाउ द फर्स्ट role which in majority of the organization exist are the owners. अब वो ओनर क्या करते हैं? They consist of senior management. They determine overall policy, budget and scope of the project. अगर टॉप मैनेजमेंट से एक ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया अप्रूव नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की प्रपोजल सेंड कर रहा है वो टॉप मैनेजमेंट से बात करे, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बताए और कितना बजट चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए उसको कम्युनिकेट करे। सेकंड इज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, दैट दीज आर द पीपल हु ओवरसीज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड ब्रॉड प्रोजेक्ट ओवरसाइट। तो यू नीड project team members and the project executives that can help to take that project starting from the planning phase all the way to the implementation phase. These are the people who also resolve policy level issues and ensures that the project stays within the scope. अब project team members जो उसके अंदर काम कर रहे होंगे वो एक्चुअली मेक श्योर करेंगे कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा कि वो आपके बजट एक्सीड कर रहा है उससे, या जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा आपको दरकार हो। तो यू मेक श्योर कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ज्यादा ना बढ़े और विद इन द स्कोप प्रोजेक्ट एक्चुअल इंप्लीमेंट हो सके। स्टीयरिंग कमेटी now oversees the project efforts and ensure appropriate leadership. तो steering committee generally in many projects they are the people जो क्या करते हैं, project की efforts को देखते हैं, oversee करते हैं and ensure the appropriate leadership are there to support and implement the project. Application steward works with the other business owners to develop an overall business direction ऑफ द सिस्टम कि हमारे गोल्स एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं और क्या इस नए ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद इज देयर एनी अलाइनमेंट बिटवीन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, और डेवलपिंग कंसेंसस एंड रिजॉल्विंग फंक्शनल इश्यूज रेज्ड टू द स्टीयरिंग कमेटी। तो जो भी इश्यूज एट डिफरेंट पॉइंट इन स्टेज आते हैं उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जाए। चेयरपर्सन oversees the activities of the steering committee. तो हर steering committee का एक चेयरमैन होगा और the committee functions in accordance with the overall project oversight. This includes budget कि कितना बजट पहले allocate किया था और क्यों अब बजट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बजट या बढ़ रहा है। रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज आपने रिक्वायर किए थे, उसकी प्रोक्यूरमेंट कैसे होगी, कब आपको उस टीम को चाहिए वो रिसोर्सेज। डिलीवरेबल्स कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिसाइड किया है कि इस टाइम के ऊपर ये डिलीवर होगा तो क्या उसकी प्रोग्रेस वही है जो प्रॉमिस की गई। रिस्क एंड एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, तो इन सारी चीजों को जो चेयरपर्सन है मेक श्योर करेगा कि क्या प्रोजेक्ट ऑन टाइम है, बजट से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, रिसोर्सेज चाहिए, डिलीवरेबल्स क्या थे, तो उस सारी चीजों को वो देखेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस
हर कंपनी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस या PMO एस्टेब्लिश किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव्स, business and technical project managers, and the implementation partners. So you will be needing some people from the business side and some people from the technical side. Manage the day-to-day aspects of the project. तो डे टू डे बेसिस पे कितनी एक्टिविटीज होनी है, किसने करनी है, कितने पैसे चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस देखता है।